अगर मुसलमान पीछे होता तो आज हमारा देश ही पीछे चला जाता। कलाम साहब ही तो सबसे बड़े वैज्ञानिक है हमारे देश के, कैसे कह रहे हो कि मुसलमान पीछे है? भगवान राम की कसम खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पेट्रोल डालते आग लगा देते हैं, लड़कियां जिंदा जल जाती हैं। तो क्या हो रहा है ये भाई? जो कांग्रेस के राज में ये दिल्ली में भी ये करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है। हम लोग कह रहे हैं बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाओ, इन पे रोक करो। कांग्रेस ने सुना ही नहीं हम लोगों की बात को। भाजपा सरकार जो है ये नहीं कहती मुसलमानों का मैं वसीहा हूँ, लेकिन मोहब्बत पूरी करते हैं। वो करते हैं कि नहीं करते? और पार्टियां हैं कहते हैं मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, पर मोहब्बत है ही नहीं अंदर से। लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार काम कर रही है, 9 साल उनके कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कोई पर्सनैलिटी देश के अंदर है जो मोदी का ऑप्शन बन सकती है? मोदी जी खतरों के खिलाड़ी हैं, कब पलटी मार दें, कब कोई अच्छा काम कर दे। इसलिए भरोसा अभी मोदी जी पे ही है कि वो आ सकते हैं, तो दोबारा से भी आ सकते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा क्यों है भाई कि मोदी जी ही ऑप्शन बचाए देश? मोदी जी इसलिए ना, मैं कहा ना कि वो खतरों के खिलाड़ी हैं। कब अच्छा काम कौन सा कर दें, कब कौन सी, हो सकता है अभी रोटी टैक्स फ्री कर दे, इनका टैक्स हटा दे, हो सकता है 2 एक काम और अच्छे कर दे। तो इसलिए मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं, कुछ भी कर सकते हैं मोदी, इसलिए उम्मीद उनसे ही है। बाकी इस देश का मुसलमान जो है किस पार्टी को इस बार समर्थन देता है आपके हिसाब से? देखो, ये भाजपा सरकार कहती है कि मुसलमानों को हमें समर्थन नहीं चाहिए। उन्हें वो राशन भी देते हैं, उन्हें पैसा भी देते हैं, किसानों का इन्हें देते सब कुछ है, लेकिन वोट की मांग उनकी नहीं करते, दिखावा नहीं करती है पार्टी। और पार्टियां हैं, मैं उंगली उठा नाम लेके कहूँगा, अखिलेश सरकार की पार्टी है, तो कहते हैं मुसलमानों को मैं मसीहा हूँ, लेकिन वोट के लिए मसीहा बनते हैं, बाकी छलावा है अंदर। हमारे इनके अखिलेश सरकार की, मुलायम सरकार की मैं बात बता रहा हूँ, इसमें मुसलमानों को नौकरी के लिए छाट दिया गया था। हमारा एक रिश्तेदार है, वो बिल्कुल भर्ती हो गई थी, सिर्फ मुसलमान के नाम पे उसको छाट दिया गया। क्या बात इसकी? हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। भाजपा सरकार जो है ये नहीं कहती मुसलमानों का मैं वसीहा हूँ, लेकिन मोहब्बत पूरी करते हैं। वो करते हैं कि नहीं करते? और पार्टियां हैं कहते हैं मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, पर मोहब्बत है ही नहीं अंदर से। हाँ साहब, क्या लगता है इस देश का मुसलमान इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है? भाई, मुसलमान जो है इस वक्त बहुत परेशान है। दूसरी बात यह है कि लव जिहाद, गऊ कशी, ये मुसलमानों पे इल्ज़ाम है। मुसलमान क्या करे? गाय कटवा रही है सरकार, लाइसेंस दे रखी है, उनका गोश्त जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका लंदन में जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है, और बदनाम मुसलमान हो रहा है। मुसलमानों को क्या ज़रूरत पड़ी है वो गऊ कशी करेंगे? कहीं ट्रक आ रहा है, जा रहा है, उतारा, और जो ला रहे हैं ले जा रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरे यहाँ गाय पली थी, अब मैंने बेच दी, क्योंकि मैं अगर गाय को लेके जाऊंगा तो बोलेंगे गौ हत्या कर देगा, मारा जाऊंगा। तो मार खाने से बचने के लिए मैंने गौ माता को ही बेच दिया। तो ये है लव जिहाद कब सोचा है? अभी 2 मुसलमान जला के मारे गए राजस्थान में, हरियाणा के थे बंदे। तो ये सब चीज़ें, फर्का परस्ती जो फैली हुई है, वो मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है, बिल्कुल। अभी देखें, खुली बात है, कल नवरात्रे की पूजा मंदिरों में हो रही है, सरकारी खजाने से, सरकारी पैसों से योगी जी करवा रहे हैं। तो इस बार किससे उम्मीद है खान साहब को कि भाई ये इंसान देश के लिए सही है? अभी करवट बदलेगा, माहौल करवट बदलेगा। उम्मीद तो क्लियर नहीं कर सकता हूँ। मोदी जी का दबदबा है, मोदी जी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कैसे जीतेंगे तो आने वाला टाइम बताएगा। मगर ये फिर भी देश के अंदर कोई नेता के अंदर इतना दम लगता है, ऐसी पर्सनालिटी है कोई? दमदार तो मोदी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे हो रहे हैं देश में जो फर्का परस्ती को बढ़ावा मिल रहा है, और फर्का परस्ती बहुत ख़राब चीज़ है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। हाँ साहब, जिस तरीके से जो है हमारे देश के मुस्लिम पहले से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं उन्होंने, और दूसरी पार्टियों से जुड़े रहे, छोड़ दिया, उसका बदल है। बहुत सी पार्टियाँ, सेकुलर पार्टियाँ, आप उनको वोट दो, मुसलमान उनको जिताएंगे। आप पार्टी का क्या असर किया? क्या नुकसान कर रही थी पब्लिक में? शराब दारू सरकारी कोटे से हो रहा है, हम लोगों को क्या लेना देना है? लेकिन क्या है, बदनाम किया, उसको उठा के जेल में डाल, जो गड़बड़ कर रहा है उसको जेल में डाल लो। कितना को जेल में भरोगे भाई? लेकिन खान साहब जो है देश के मुस्लिमों का कांग्रेस से भरोसा उठा क्यों? भरोसा यूँ उठ गया कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात जो आई तो उन्होंने उसको रद्दी के बस्ते में डाल दिया। अगर सच्चर कमेटी की सिफारिश पे कुछ भी काम करते तो आज मुसलमान उनसे दूर ना होता।
तो ये तो जाहिर सी बात है। हम लोग कह रहे हैं बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाओ, इन पे रोक करो। कांग्रेस ने सुना ही नहीं हम लोगों की बात को, खुला छूट दी। आज रामलला का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उनको तो उरूज मिला। भगवान राम की कसम खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरे में फर्का परस्ती फैली, हिंदू मुसलमानों के दिल में नफरत जागी। ये सब षड्यंत्र करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता, अब बनाओ। अब आ गया तो बना तो रहे, बन रहा है। लेकिन वहीं पे बीजेपी सरकार हमेशा ये दावा कर रही है मोदी जी कि भाई हमने तो मुस्लिमों के बच्चों पे काम किया है, जो पहले पन्नी चुगते थे। काम कुछ नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ कथनी है, करनी में बहुत फ़र्क है। मुसलमान आज भी एजुकेशन के लिए भटक रहा है, बेरोज़गार है, परेशान है। देश में, पूरे देश का हाल यही है। मुसलमान ही नहीं, ये गलत बोल रहे हो, पूरा देश परेशान है। पूरा देश तो परेशान है ही है। एक बात और है, मुसलमान देखो, बाज होता है यार, वो तो किसी न किसी काम से कमाई लेता हो। लेकिन मियाँ साहब, इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने कभी सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन नहीं किया, वो हमेशा अपने ही दम पे कमा के खाते हैं। जो पढ़े लिखेगा वही तो यार बनेगा। अब पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे हैं तो अब वो भी बनेंगे। फिर मुसलमानों के मसीहा बनने वालों ने मुसलमानों को इतना पीछे क्यों छोड़ दिया? कहीं मुसलमान पीछे नहीं है, तुम्हारी सोच है ये। हाँ, गलत। एजुकेशन में देखा जाए, जैसे खान साहब ने बोला, क्या लगता है खान साहब? एक सेकंड, अगर मुसलमान पीछे होता तो आज हमारा देश ही पीछे चला जाता। कलाम साहब ही तो सबसे बड़े वैज्ञानिक है हमारे देश के। कैसे कह रहे हो कि मुसलमान पीछे है? क्या ये तो बोले कि मुसलमान पीछे नहीं है खान? नहीं, पीछे तो नहीं है। हर मसले पे तुम्हें मुसलमान अपने दस्तकारी से, हुनर की बदौलत मुसलमान जी रहा है। सरकारी कोटे से या सरकारी नौकरी के बल पे मुसलमान नहीं। चाचा, 2024 का जो माहौल बन रहा है, इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो जी, हम एक बात जानते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने अपना हाल देख लिया, उल्टे सीधे प्रधानमंत्री बना के। लंका का हाल देख लिया। अगर हिंदुस्तान का भी यही हाल चाहते हो, आपस में लड़ मर के मर जाएं, तो भैया आप कोई ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए जो विपक्ष में भी होना चाहिए, ताकतवर। वो नजर नहीं आता। आप ये विपक्ष में कोई चेहरा नजर नहीं आता। ऐसा नजर नहीं आता। और दूसरा ये है कि महंगाई की बात कर रहा हूँ। घिया ले लो 10 रुपए, गोभी ले लो 10 रुपए। अबे किसानों को भूखा मारो क्या? 10 रुपए आलू हो गया। अबे किसान भी तो कुछ खाएगा। प्याज 2 रुपए किलो बिक रही है साली मार्केटों में। अबे और मैं तो यही कर रहा हूँ, इतनी मद्दी चीजें गरीबों को खाने को मिल रही है, तो और क्या? अबे एक दो चीजें महंगी है ना, तेल और दूसरा ये एक आइटम और लगा लो, बाकी तो सब चीजें सस्ती हैं। तेल और गैस बस दो ही चीजें कर रही हूँ ना, बाकी चीजें सस्ती है। खा बनाओ और खाओ। भैया, आपको क्या लगता है कि 2024 का जो माहौल बन रहा है, इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? ये भारत है। कुल मिला के बात ये है, जय श्री राम। इसका मतलब क्या हुआ? जय श्री राम, जय श्री राम। हम किसी के समर्थक नहीं है, हमें जो अच्छा लगेगा हम उनको वोट देंगे। हम किसी को बताएंगे नहीं यहाँ पे किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है? बस इतना। लेकिन फिर भी जैसे मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल रहा, कैसा बीता, आपको कैसा लगा? हमारे हिसाब से तो अच्छा है। अच्छा है। अब अभी उसके टक्कर का कोई है नहीं। उससे ऊपर कोई अच्छा काम करने वाला दिखाई देगा हमारे को, हम उनको वोट देंगे। ऐसा क्यों अच्छा करेगा? उनके टक्कर का कोई है ही नहीं। कौन है, आप खुद बताइए इस बात को। यहाँ पे इतनी जनता खड़ी है, उनसे पूछे कौन है। राहुल गांधी की भी अच्छी पर्सनैलिटी है, केजरीवाल है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव है, KCR है, नीतीश कुमार है, बहुत नेता हैं देश के अंदर। नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि आपकी बेटी का नाम क्या है, तो बोलता है हम तो भुलाए गए हैं, अपनी बेटी का नाम हम भुलाए गए हैं। बेटी का नाम भूल जाता है देश को क्या संभालेगा भाई? बताइए, बेटी का नाम भूल जाता जब आपने। तो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसी स्टेडियम में लड़कियों पे पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार करेगा? वो कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है और ये झारखंड में क्या हो रहा है? पेट्रोल डालते आग लगा देते हैं, लड़कियां जिंदा जल जाती हैं। वे क्या हो रहा है ये भाई? जो कांग्रेस के राज में, ये दिल्ली में भी ये करेंगे। वो तो चाचा सभी वो तो सभी स्टेट में हो रहा है देश। ना ना ना, और किसी में दिल्ली में बताओ कितनी चली? दिल्ली में बताओ कितनी चली? ये मत बोलो। झारखंड में मेरी ख्याल से 20 केस हो चुके, पेट्रोल डाला आग लगा दी, जिंदा लड़की जल जाती है। भैंसों को बोलने पकड़ने वाले ही नहीं है साले। देखिए, माफी चाहूंगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें। आप मुझे ये बताइए, जैसे राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, क्या उनके अंदर कौन सी चीज की कमी है कि जो मोदी जी का ऑप्शन नहीं बन सकते? उसके अंदर दिमाग की कमी है। क्या बोलना है और क्या करना है उसको नहीं पता। उसको जब भी उसे पप्पू बोलते हैं,
समझे? उनके कांग्रेस खानदान में एक ही लीडर पैदा हुआ था और वो लीडर अभी हमारी निगाह में है, संजय गांधी। बाकी सब लीडर फेल हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ये बोल रही है कि जो मोदी जी का 56 इंची का सीने का दावा करते हैं वो घट के 28 का रह गया। तो उसको क्या पता, वह जो कुआरा है आज तक शादी हुई नहीं, एक लौंडिया है नहीं उसके पास। वह जो कांग्रेस यानी नेहरू खानदान का एंड कर दिया साले ने। वो संजय गांधी का लौंडा है उसके पास है, इसके पास तो कोई खानदान का है ही नहीं। चिराग कुआरा मर गया, बहन जो आगे कौन है? हमारे धर्म में जो कुआरा मर जाता है, कुआरा रह जाता है, उसका वारिस नहीं होता कोई, लावारिस। वो करोड़ों की जो जायदाद है या तो वो संजय गांधी खाएगा या प्रियंका गांधी के लौंडे खाएंगे। संजय गांधी का लौंडा वरुण गांधी खाएगा, वो भी कांग्रेस खानदान से ही है। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि भाई हमने साबित कर दिया कि हमारी पार्टी परिवारवाद में नहीं है। नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं है, उनकी बात मानेगा कौन? अब तुम इंदिरा गांधी गई थी वहाँ पे इंग्लैंड, तो उससे पूछा गया था कि आप क्या करना चाहती हो अब हिंदुस्तान, इसके बारे में तो इंदिरा गांधी ने कहा था ये हमारे मुल्क की अंदरूनी मामला है, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। इंदिरा गांधी ने टका सा जवाब दे दिया, ये बहन चो इंदिरा गांधी का भी बाप निकल लिया है। और एक बात और है, जो साला अपने बाप की इज्जत नहीं करता, अपनी बाप की कब्र पे नहीं जाता, वो भोसड़ी का किसकी औलाद। देखिए माफी चाहूंगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बंद कर लीजिए। किसकी औलाद है पता है?